जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे संकल्प यात्रा सुराज की लेकर आई है। उसका स्वागत करने, उनको सुनने, उनको देखने के लिए इस विशाल आम सभा में पधारे हुए सब भाई और बंधु और उनके समर्थन में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल जी मलिक, ये किसानों की आवाज है, स्वयं किसान है। जैसा उन्होंने कहा, चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में रहकर उन्होंने किसान राजनीति के गुण सीखे और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में किसानों के बारे में जो कुछ भी ये कर सकते हैं करें, वो आपके बीच में है। हमारे यहाँ पर मंच पर एक से एक बढ़कर धनी धोरी बहुत ही प्रभावशाली नेता, हमारे सारे भूतपूर्व मंत्री, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मैं सबका नाम लेते लेते थक भी जाऊंगा और सबके पद भी नहीं जानता। यहाँ पर उन सबको मेरा नमन, सब आदरणीय माननीय को मेरा नमस्कार। उपस्थित भाइयों बहनों, अभी वसुंधरा जी राजे आपके बीच में आएंगी और मैं इस बात से बिल्कुल ज्ञात हूं कि उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आप सब आतुर हो रहे हैं और आप ये बात सुनने को भी आतुर है कि वसुंधरा जी आपके बीच में कितनी देर तक आए, कब आ जाएंगी। बहुत जल्दी रवाना हो चुकी है, आपके बीच में आने वाली है और वो अपनी स्वराज संकल्प यात्रा का उद्देश्य आपके सामने स्वयं रखेंगी। तब तक मैं दो चार बातें आपसे कहना चाहता हूं और कहना इसलिए चाहता हूं भाइयों बहनों, जो पुराने राजनीति के जानकार हैं, जैसे जय सिंह जी माता विराज गए हैं, उनकी उम्र के राजस्थान की राजनीति को जो 52 से चालू हुई, 1952 में पहली बार चुनाव हुए, आज 2013 चल रहा है। इस 60 साल की राजनीति में वसुंधरा जी ने एक चमत्कार किया है, जिस चमत्कार की ओर शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा है। राजस्थान की राजनीति का एक छोर प्रारंभ हुआ था 1952 में और उस 1952 में सारे देश में भी और राजस्थान में भी स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया, जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस का बहुमत लगातार आता था, लगातार 17-18 साल तक। उस बहुमत को तोड़ने के लिए सभी पार्टियां, जनसंघ भी बना था, प्रदेश समाजवादी पार्टी भी थी, राम राज्य परिषद भी था, स्वतंत्र पार्टी भी थी, एक के बाद एक कम्युनिस्ट पार्टियां भी थी। सब लगातार इस कोशिश में रहे कि कांग्रेस के मुकाबले बहुमत आए, लेकिन वो चमत्कार लिखा था आज की हमारी नायिका श्रीमती वसुंधरा राजे के खाते में कि राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस के मुकाबले पूर्ण बहुमत से, संगठन के हिसाब से, गठबंधन के हिसाब से तो पहले भी बहुमत आ गया था, राज भी बढ़े, लेकिन पूर्ण बहुमत से राजस्थान में कांग्रेस को पराजित करने वाली हमारी आज की नायिका श्रीमती वसुंधरा राजे है। ये ध्यान को रखना चाहिए। राजस्थान की राजनीति के नक्शे को पूर्णता देने में उनका बहुत बड़ा योग रहा है और आज फिर से वो आपके बीच में आ रही है। जब वो आई थी 2003 में, उस समय परिवर्तन यात्रा लेकर निकली थी। कांग्रेस का 200 विधानसभा क्षेत्र की सीटें हैं, 156 सीटों पर कब्जा था और वसुंधरा जी आई। मैं कई बार हमारे मित्रों में जो नए नए आते हैं राजनीति में भी, उनसे कहता हूं, भाई राजनीति में जो खाए धूप धूल और धक्का, वो बनता है कभी कभी नेता पक्का। तो जब 2003 में आए तो उन्होंने चमत्कार करके दिखा दिया कि 4 महीने तक लगातार उस गर्मी में धूप और धूल धक्के खाते खाते उन्होंने राजस्थान की जनता को इतना चेताया, राजस्थान के मतदाताओं में ऐसा विश्वास पैदा किया कि 200 की विधानसभा में 120 सीटें जीता करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में लाई और कांग्रेस को 156 से 56 सीटों पर लाकर टिका दिया। और यही कारण है कि आज जब वसुंधरा राजे फिर से आई है राजस्थान में, तो हमारे अशोक जी गहलोत की बौखलाहट चालू हो गई है। अशोक जी गहलोत के पास राजस्थान की जनता के सामने चुनाव लेकर कोई मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है आज कांग्रेस के पास।
इसका स्पष्ट कारण है कि 2 यात्राएं चल रही है, 2 यात्राएं। एक यात्रा है कांग्रेस की संदेश यात्रा और दूसरी यात्रा है वसुंधरा जी की स्वराज संकल्प की यात्रा। अब कांग्रेस की संदेश यात्रा 4.5 साल के बाद जब राजस्थान में घूम रही है, तो मैं अशोक जी गहलोत से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि संदेश या तो होता है शोक संदेश या होता है शुभ संदेश। ये आप लोग जानते हैं, कई बार शोक संदेश आते हैं, कई बार शुभ संदेश आते हैं। तो अशोक जी गहलोत आप ये बताइए कि आपकी संदेश यात्रा में शुभ क्या है और राजस्थान की जनता के लिए आपका शुभ संदेश क्या है? 4.5 साल के शासन के बाद भी ये राजस्थान की जनता, हमारी माता बहनें, आप सब, महंगाई की क्या हाल है, महंगाई के क्या हाल है, इस पर अगर आप सोचेंगे तो महंगाई इस तरह बढ़ गई है, महंगाई की चुभन इस तरह बढ़ गई है कि हमारे चौके की हालत ठीक नहीं। चौके में जो चीजें पहले बनती थी आज वो नहीं बनती। चौकों में जैसे खाद्य पदार्थ पहले बनते थे वो आज नहीं बनते, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही। बाजार में उपभोक्ता सामग्री बढ़ती चीज के मूल्य बढ़ते जा रहे, डीजल और पेट्रोल के भाव। क्या बात है? पहलवान जी जा रहे हैं तो बैल लग गया मुझे, यही है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किसी एक चीज के भाव अगर बढ़ते हैं तो उसके समानांतर सब भाव बढ़ते हैं। आज पेट्रोल के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं और पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तो केवल पेट्रोल काम में लेने वाले उपभोक्ताओं से ही प्रभावित नहीं होते। पेट्रोल के भाव बढ़ने से हमारी सारी अर्थशास्त्र जो है, सारी आर्थिक नीतियां प्रभावित होती है, हमारा सारा आर्थिक क्रियाकल्प, डीजल के भाव बढ़ रहे। तो मैं अशोक जी गहलोत से कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ आपने जो है डीजल के भाव कम करने की, पेट्रोल के भाव कम करने की, महंगाई कम करने की, क्या आपकी संदेश यात्रा में कोई राहत है? क्या आज के विद्यार्थियों में जो बेकार फिर रहे हैं, क्या उनकी बेकारी को दूर करने की कोई संदेश है? क्या आज जिस तरह की बेरोजगारी सारे राजस्थान में फैली हुई है, रोजगार के लिए हमारा नौजवान, हमारा गांव का आदमी जो राजस्थान से बाहर जाने में, न केवल हिंदुस्तान के प्रदेशों में जाने में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी विदेशों में जाने को जो मजबूर है, क्या उन नौजवान बेकारों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई आपकी संदेश यात्रा में कोई संदेश है? ये कुछ सवाल है और इन सवालों के कारण जब ये संदेश यात्रा लेकर निकले, शुरू में बड़ा जोश था, चले भी 2-4 दिन और चलने के बाद धीरे धीरे जनता ने उनका साथ देना छोड़ दिया, समर्थन करना छोड़ दिया, उनके पक्ष में आना छोड़ दिया। तो नरेगा के मजदूरों को बुला के संदेश यात्रा दे रहे हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को बुला के संदेश यात्रा दे रहे हैं, राजकीय कर्मचारियों के कई उद्घाटन, कई कार्यक्रम, कई जो है शिलान्यास राजकीय कार्यक्रम करके और संदेश यात्रा का जो है संदेश दे रहे हैं। और आपको मालूम है कि इस तरह सारे राजस्थान में उनकी संदेश यात्रा का स्वागत करने में और उनकी संदेश यात्रा को समर्थन देने में बिल्कुल मना कर दिया है। और इससे आज राजस्थान के मुख्यमंत्री एक बौखलाहट भरी भाषा बोलते हैं। कृपया संक्षिप्त 3 मिनट में मैडम आ रही है। मैडम के आने के पहले तो किसी को बोलना है क्या? एक है तो मैं खत्म कर देता हूं, अपने क्या दिक्कत है। तो मैं आपके सामने जो एक बात कह रहा था कि 30 मार्च से संदेश यात्रा चालू हुई और 4 अप्रैल से 4 जनवरी से स्वराज संकल्प यात्रा चालू हुई। मैं इस स्वराज संकल्प यात्रा में शुरू से उनके साथ हूं। आज पूरे 3 महीने हो गए, आज 4 तारीख है। भाई और बहनों, मैं 2003 की यात्रा में भी साथ था, लेकिन आज जिस तरह का माहौल, जिस तरह का जज्बा, जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का उत्साह आज वसुंधरा जी के प्रति प्रकट करने के लिए उनकी स्वराज संकल्प यात्रा का स्वागत हो रहा है, वो देखकर मैं आपको ये कह सकता हूं। और राजस्थान में ये संकेत पूरी तरह चला गया कि अगले जनता, मतदाता मात्र चुनाव होने की इंतजार कर रहे हैं। जिस रोज चुनाव की घोषणा हुई और वोट पड़े, उस रोज अशोक जी गहलोत की विदाई राजस्थान के मुख्यमंत्री से होने वाली है। वसुंधरा जी का मुख्यमंत्री बनना तय होने जा रहा है और इसके कारण आज
अशोक जी गहलोत क्या कहते हैं वसुंधरा जी के लिए? एक के बाद एक हल्की फुल्की बातें, भाषा भी हल्की, भाषा मुद्दे भी हल्के, कोई अच्छा मुद्दा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले लेकर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे स्वयं आपके सामने सुराज संकल्प, क्योंकि वो एक बार फेल हो चुकी है। 2003 में 120 सीटें जीतने के बाद जब 2008 में चुनाव हुए तो राजस्थान के मतदाताओं ने किसी भी पार्टी को शासन चलाने के लायक बहुमत नहीं दिया। 200 में से 101 सीटें किसी पार्टी की नहीं जिताई, कांग्रेस को 96 सीटों पर लाकर टिका दिया, भारतीय जनता पार्टी को 76-78 सीटों पर लाकर टिका दिया। और तब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के मुकाबले, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर बस बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक जीत कर आए थे, ऐसे 6 विधायकों को जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जीत कर आए थे, ऐसे निर्दलीय विधायकों को लालच देकर, खरीद कर, पद का लोभ देकर अशोक जी गहलोत ने अपना बहुमत पूरा किया। और इस तरह 4.5 साल से वो एक अनैतिक, अवैध और एक बेजा सरकार चला रहे हैं, जिसका राजस्थान की जनता ने स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए आज वसुंधरा राजे को है सारा राजस्थान याद कर रहा है। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, राजनीतिक ध्रुवीकरण, अब यहां जैसे सीपीएम के हमारे मित्र हैं, लेकिन सीपीएम आज राजस्थान में इररिलेवेंट है। ये मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है कि भैरव सिंह जी ने और हमारे दूसरे नेताओं ने और वसुंधरा जी ने बहुत प्रयत्न पूर्वक राजस्थान में 2 पार्टियों को शक्तिशाली बनाया है। कांग्रेस की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है। ऐसी स्थिति में दूसरा ये अक्रम छटन वाला हिसाब है, ये किसी तरह कोई राजनीतिक लाभ देने वाला नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय, वसुंधरा जी की सरकार मुख्यमंत्री बनना तय। ऐसी हालत में अगर धोंध का विकास चाहते हो, धोंध की मर्यादा चाहते हो, धोंध का गौरव चाहते हो और राजस्थान विधानसभा में धोंध के लिए कार्यक्रम चाहते हो, तो आपके पास एक ही विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहां से जीता के वसुंधरा जी को समर्थन दीजिए, उनको मुख्यमंत्री बनाइए, तभी तो उनका भविष्य और भाग्य सुधरेगा। यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।